ऑफ डिस्कशन है जी वर्क डन इन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो इस टॉपिक में हमने कंजर्वेटिव फील्ड को जो है वो डिस्कस करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम नॉन कंजर्वेटिव फील्ड को जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉरी नॉन कंजर्वेटिव फील्ड को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है ना, उसमें जो वर्क डन बाय फोर्स होता है, यानी कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स होता है, यानी कि एफ डॉट डी एल का जो इंटीग्रल होता है, लाइन इंटीग्रल इसको कहा जाता है, वो पाथ फॉलो पे डिपेंड नहीं करता कि आप किस पाथ को फॉलो कर रहे हो और आप क्या वैल्यू। बहुत सारी फोर्सेज हैं जो कंजर्वेटिव है और बहुत सारी नॉन कंजर्वेटिव है। तो इसमें बेसिकली पहला फ़र्क ही यही है और फ़र्क है ही वो फोर्सेज जो किसी पाथ पे डिपेंड करती हैं उनको नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज कहा जाता है। ठीक है, जैसे फ्रिक्शन आपके पास है, जबकि ऐसी फोर्सेज जो किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो होती हैं, उनको कंजर्वेटिव फोर्सेज जैसे मैग्नेटिक फोर्स, ये जो वर्क डन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो वर्क डन के केस में क्या होगा कि ये देखिए इस फिगर को आप थोड़ा सा एग्जामिन आए तो यहाँ पे देखें ए से बी तक हमने जाना है, कोई वर्क करना भी, ठीक है, जाहिर बात है, फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट होगी। तो तीन रास्ते हमें बनाए गए। पहला पाथ है ये वाला, इसको पाथ वन कहा गया। दूसरा पाथ है डायरेक्ट स्ट्रेट और तीसरा पाथ है नीचे वाला। अब अगर वर्क की वैल्यू इन तीनों के लिए सेम आती है, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स इन तीनों के लिए अगर सेम आता है, तो फिर उस केस में हम कहेंगे कि हमारा जो वर्क है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो है, जो मर्जी रास्ता लेने वर्क की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ बताई गई है कि जो डब्ल्यू ए बी है ये वाला पाथ वन, डब्ल्यू ए बी ये पाथ टू और डब्ल्यू ये तीनों क्या है एक दूसरे के बराबर। दूसरा पॉइंट है कि जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है उसमें जो वर्क डन एक क्लोज लूप में होता है, यानी कि अगर यहाँ से वर्क डन हुआ और यहाँ से बॉडी मूव करती करती दोबारा फिर इधर ही आ गई इस पॉइंट पे, ठीक है, तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, यानी कि जो डब्ल्यू ए बी और डब्ल्यू बी ए है वो दोनों क्या होते हैं, उन दोनों का सम क्या होगा, जीरो होगा। तो लाइन इंटीग्रल अलोंग का ये क्लोज है, ये इधर गोल सा बना हुआ है, ये क्लोज इंटीग्रल है, क्योंकि क्लोज आपके पास पाथ है, इस केस में वर्क डन होता है वो जीरो। ठीक है, अब कंजर्वेटिव फोर्स आपके पास कौन सी होती है? द फोर्सेज ऑफ दीज टाइप्स ऑफ फील्ड आर नोन एज, ऐसी फोर्सेज जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो होती है उनको कंजर्वेटिव फोर्सेज कहा जाता है। अब उसकी एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मैंने आपको बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, इलास्टिक फोर्स आपके पास जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स आपके पास कंजर्वेटिव है, और जितनी भी सेंट्रल फोर्सेज हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज है नेचर। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपके पास क्या है। अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन हम वर्क डन के केस में करते हैं कि हमने चार मुख्तलिफ पाथ्स लिए हैं, इस ब्लॉक को ए से बी पॉइंट तक पहुँचा, ठीक है, चारों पाथ्स में वर्क डन सेम है। ठीक है, ये आपके पास इनिशियल पॉइंट है ए और ये फाइनल पॉइंट है बी। आपने ब्लॉक आम का ब्लॉक है उसको यहाँ से उठा के यहाँ तक रखना है। तो पहले ये आपके पास पाथ है, ये बिल्कुल वर्टिकल, दूसरा ये इंक्लाइंड प्लेन, तीसरा ये स्टेप्स वाला और चौथा ये ऐसे कर्व वाला। तो पहला जो है उसमें तो बड़ा सिंपल है, एफ एस और आपके पास एम जी आ जाएगा, इंटरग्रेविटी है एम जी एच आपके पास आ जाएगा पहले केस में। दूसरे में देखें इधर आपके पास एक एंगल बन रहा है, ठीक है, अब ये कुछ किसी एंगल पे हो रहेगा, ठीक है। तो अब इस केस में आपके पास देखें, पहले वैसे हम लेते हैं कि एफ डॉट एस जो होता है डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कॉज ऑफ एंगल आता है, लेकिन इस केस में आपके पास साइन ऑफ एंगल आ रहा है। तो उसकी रीज़न है क्योंकि अब हमारे पास जो वर्क डन की हम वैल्यू ले रहे हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस ले रहे हैं, इसलिए आपके पास ये जो डॉट प्रोडक्ट हटाने के बाद या एफ डॉट एस हटाने के बाद साइन ऑफ एंगल, देन आपके पास ये एल पी आया है साथ में। अब इस एल को एलिमिनेट करने के लिए आप इस बात को समझो, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे आगे पीछे बढ़ा दूँ ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे बढ़ा दूँ, सो अगर हम इसको ये ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूँ तो
इस केस में अगर आप थोड़ा गौर करें, ठीक है, तो इधर आपके पास जो चीज़ है, इसमें देखिए आपके पास हमने एल को एलिमिनेट करना है, ये जो एल है। तो इस केस में आपके पास देखो जो साइन ऑफ एंगल होता है असल में वो बराबर होता है परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास ये है, ये हाइट है, और हाइपोटेन्यूज आपके पास ये एल है। तो एच ओवर एल आपके पास क्या आएगा, एच डिवाइडेड बाय एल, क्योंकि साइन जो है वो एच ओवर एल के बराबर है। अब यहाँ से एल की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास आएगा साइन, ठीक है, जो आपके पास साइन आएगा, साइन ऑफ एंगल जो आपके पास आएगा, ठीक है, वो हाइपोटेन्यूज यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज एच ओवर एल। यहाँ से एल निकालना है तो साइन जो है वो उसके बटे में आ जाएगा, तो एच ओवर साइन थीटा ये ऐसे है ये वैल्यू। यहाँ से आपके पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एम जी एच आपके पास बच गया, देखो दोनों पहली दोनों चीज़ों का जवाब सही है। तीसरा पार्ट हमारे पास है ये स्टेप्स वाला। अब इसमें क्या होता है कि हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ से आपने देखना है फोर्स की डायरेक्शन है ये, ठीक है, तो आप वर्क डन भी इसी डायरेक्शन में काउंट होगा, डिस्प्लेसमेंट भी अगर इधर होगी तो वो काउंट होगा, ये वाली हॉरिजॉन्टल काउंट नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे आप देखो तो पहला ये एम जी एच वन है, इस केस में आपके पास वर्क डन है, जबकि ये जीरो लगाया गया, ये वाला इधर कोई बॉडी इधर ही बात है डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, तो उस केस में आपके पास कोई वर्क डन नहीं होगा, तो ये जीरो है। ये सेम इज द केस, सब के लिए सही है। और एट द एंड आपके पास यहाँ तक पहुँच गया, तो सबको सम अप कर दिया और एम जी कॉमन ले लिया, और एच वन एच टू एच थ्री किसके बराबर है, ये हाइट। तो ये तीसरे का जवाब भी सेम। नेक्स्ट आपके पास है कर्व पाथ, इसको भी सिंपली इसी तरीके से किया जाता है, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया जाता है एंटेना के बाद इस चीज़ को किया जाता है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर नजर आ रही है कि जो पाथ पे डिपेंडिंग कर रहे हैं सबका जवाब सेम। अगर आप बॉडी को जिस पॉइंट से शुरू करते हो उसी पॉइंट पे खत्म हो कह रहा है फर्दर इफ द बॉडी इज brought back to its initial position A, similar amount of energy is released from the system। अब अगर आप इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लेके आते हो, उस केस में आपके पास वर्क डन माइनस एम जी एच होगा, ठीक है, इस केस में आपके पास जो वर्क डन होगा वो माइनस एम जी एच होगा। तो अगर आप पूरे क्लोज लूप की लो, मतलब लूप कैसे बनेगा, आप यहाँ से इधर गए और फिर यहाँ से वापस इधर ऐसे आ गए, ये देखो क्लोज लूप बन गया। इसलिए हमने बताया था कि क्लोज लूप में वर्क डन जीरो क्यों होता है, यहाँ से शुरू किया वहीं पे खत्म कर दिया। ऊपर गए तो एम जी एच बना और नीचे आए तो माइनस एम जी एच बना, दोनों को प्लस किया तो जीरो हो गया। तो कंजर्वेटिव फील्ड में आपके पास पहली चीज़ है कि पास वाले पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन, और दूसरे में आपके पास क्या है कि जो वर्क डन होता है क्लोज लूप वाला, क्लोज लूप को जीरो।